सपनों की उड़ान एपिसोड सेकंड। सुबह से ही पूरे घर में जैसे भूचाल सा आ गया था। लड़के वाले फर्रुखाबाद से हरदोई लंच टाइम तक आने वाले थे। दोनों गृहिणियां भोजन के इंतजाम में व्यस्त हो गई। सांभवी और इशिता कमरे में कपड़ों के ढेर के सामने खड़े हो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी में व्यस्त हो गई। यह ड्रेस कैसी है दी? इशिता ने लॉन्ग स्कर्ट और सफ़ेद टॉप पहन इठलाते हुए पूछा। कुछ भी पहन ले, वैसे भी तुझे सबके सामने आने की मनाही है। सांभवी ने मुंह बिचकाकर चिढ़ाया। अरे तुम्हारे विजय के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ, अपने लिए तैयार हो रही हूँ, कहकर उसने कपड़ों के ढेर से कपड़े निकाल कर सहेजने शुरू कर दिए। मेरा विजय, अभी हमारा रिश्ता तय नहीं हुआ है, सांभवी ने कहा। तेरे बॉयफ्रेंड को पता है यह रिश्ता? इशिता ने पूछा। कॉलेज फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। वह जॉब करने चंडीगढ़ गया है। अब ज़्यादा बात नहीं होती, सांभवी ने लापरवाही से कहा। तब ठीक है, मुझे लगा कि तू उसे धोखा दे रही है। इशिता ठंडी सांस भरकर बोली। तू सुना, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना? नहीं, मुझे बॉयफ्रेंड, शादी, इन सब में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सारा ध्यान अच्छी नौकरी ढूंढने में लगा है। सच कहूँ तो पापा का तानाशाही रवैया देख मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं करता है। मम्मी इतनी मेहनत कर कमाती हैं, पर पापा एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। सारी शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ पापा की मर्जी से ही होता है। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर रितिका ने कहा, यह साड़ी सांभवी को पहना दो। विजय की दादी भी साथ आ रही हैं। इशिता ने दरवाज़ा खोल कर पूछा, साड़ी? हाँ, बिचौलिए से पता चला कि उसकी दादी भी गाड़ी में सवार हो गई हैं। लगता है रिश्ता पक्का करने ही आ रहे हैं। सांभवी सिर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ दी? मैंने सोचा था कि दिखने दिखाने और रिश्ता पक्का होने के बीच कुछ समय मिल जाएगा, जिससे विजय से खुलकर बातचीत भी हो जाएगी, मगर सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शादी तो करना चाहती हो ना? हाँ, विजय दिल्ली में जॉब करता है, अच्छा कमाता है। अब पहली बार इस शहर से बाहर निकलने को मिलेगा। बेटों को तो बाहर पढ़ने भेज दिया, मगर हमें जाने को नहीं मिला। सोचती हूँ शादी के बाद इस रोक टोक से आज़ाद हो जाऊँगी, अपनी मर्जी का पहनूंगी और घूमूंगी। तो फटाफट तैयार हो जा, साड़ी का पल्लू सिर पर रख ले और सब पर इम्प्रेशन जमा देना। मुझे तो सामने आने को मना किया है, शायद रिश्ता पक्का हो जाने के बाद मिलवा दें। इशिता अपनी आंखें मटका कर बोली। विजय के मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी और बिचौलिए समेत 7 लोग बैठक में मौजूद थे। चाय पानी के बाद सांभवी को उसकी मम्मी लेकर चली गई। इशिता बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। जब ना रहा गया तो धीरे से बैठक की ओर बढ़ चली। पर्दे की ओर से सोफे में बैठे विजय और सांभवी दिखाई दे रहे थे। सांभवी की नज़र पर्दे की ओर से झांकती इशिता के ऊपर पड़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और उसे आंखों से वहां से जाने का इशारा किया, जिसे रितिका ने भी देख लिया। वे तुरंत उठकर खड़ी हो गई और पर्दे के पीछे आकर इशिता का हाथ थामकर उसे कमरे की ओर खींच ले गई और बोली, क्या कर रही हो? उसका रिश्ता पक्का हो जाने दो, फिर मिलना सबसे। इतनी बड़ी हो गई हो, मगर बचपना नहीं गया तुम्हारा। उसके पापा भी पूरा माजरा समझकर कमरे में आ गए। जब मुझे MBA के लिए पूना में एडमिशन मिला तो आपने नहीं भेजा, तब मैं छोटी थी, और आज कह रहे हैं कि बड़ी हो गई हो। देखो, यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब तो रिश्ता तय हो जाने के बाद भी तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं, यहीं बैठी रहना। पापा गुस्से से बोले। मैं आऊँगी भी नहीं, मुझे अब बुलाना भी नहीं, कहकर वह अपमानित हो तकिए में सिर रखकर सिसकने लगी। उसके मम्मी पापा उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में समा गई। सारे मेहमानों को विदा कर पूरा परिवार तनाव मुक्त हो बैठक में हास परिहास में व्यस्त हो गया। सांभवी जब कमरे में आई तो इशिता बेसुध सोई हुई थी। कितना सोएगी इशिता? यह मेरे ब्लाउज में फंसी पिन निकाल दे, मेरा हाथ पीठ तक नहीं पहुंच रहा है। यह पिन कहाँ लगा दी तूने? उसने अपनी साड़ी को निकालते हुए कहा। इशिता आंख मलते हुए उठी। सामने सांभवी को साड़ी से उलझा हुआ देख हंस पड़ी और बोली, फाइनल हो गया? हाँ, 2 महीने बाद सगाई और शादी साथ ही में है, कहकर अपने गले में पड़ी सोने की चैन दिखाते हुए कहा। यह विजय की दादी ने पहनाई है। तुझे भी विजय पसंद आया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर वालों को तो बहुत पसंद आया।
मुझे विजय नहीं, अपनी आज़ादी चाहिए। शादी के बाद घर में मेरी मर्जी चलेगी, अपने मन का खाना पहनना, बस इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं आप क्या सोचती हैं दी, मगर मेरी नज़र में आर्थिक आज़ादी ज़्यादा महत्व रखती है। मुझे तो बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी। ध्यान रहे यह सोने की चैन कहीं खूंटे से बांधने वाली रस्सी में न बदल जाए। चल हट, पूरा समय बकवास देखना विजय को मैं कैसे अपने आगे पीछे नचाती हूँ। शांभवी ने अपनी उंगली में चैन को लपेटते हुए कहा। शादी की खरीदारी व अन्य तैयारी के लिए शांभवी का परिवार लखनऊ आ गया। उन 15 दिनों में इशिता को शांभवी और विजय की रस भरी बातें व्हाट्सएप पर पढ़ने और सुनने को मिली। सोच रहा हूँ जब तुम मेरे साथ दिल्ली में रहोगी तो मैं रोज़ तुम्हारे लिए अलग अलग रंग के बुके लाऊंगा और मैं हर शाम अलग अंदाज में सज कर तुम्हें चौंका दूंगी। कभी मराठी, कभी पंजाबी और कभी। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी नसीली हैं। तुम्हें देखते ही मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। मैं तो बस यही कहूँगी, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे संग यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। गलत बात इशिता, तुझे मैंने अपना फ़ोन लहंगे की डिज़ाइन पसंद करने के लिए दिया था, न कि मेरी और विजय की चैट पढ़ने के लिए। कह शांभवी ने फ़ोन छीन लिया। सॉरी दी, पर चैट पढ़कर बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या आपको वाकई प्यार हो गया है? इशिता ने पूछा। अरे वह तो यूं ही लिख दिया, अब उसने इतना कुछ लिखा तो यह क्या बात हुई? मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। इतना झूठ मूठ से न बोला जाएगा। मुझे भी बस शादी कर अपने मायके की कैद से बाहर निकलना है। विजय कहता है कि उसे नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। हम हर साल एक नई लोकेशन में फ़ोटो शूट करते मिलेंगे। और बीएड का क्या, देखा जाएगा, मन करेगा तो पूरा कर लूँगी। देखती हूँ, अगर आपको अपनी शादी में इतना रोमांस, सैर सपाटा और उन्मुक्तता मिल गई तो शायद शादी के प्रति मेरी धारणा भी बदल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।